हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जियाओ चैन की उम्र 130 साल हो गई होती है। सिस्टम बता रहा होता है कि हमने लकी पर्सन को डिटेक्ट किया है। आपके पास में यहाँ पे दो ऑप्शन है, उस लकी इंसान पर डिसाइपल बना लो। इससे जो आपको जियाओ फैमिली को काफी ग्रो करेगी और आपको रिवॉर्ड के तौर पे 5th कलर का मीडियम वेपन मिलेगा। सेकंड ऑप्शन जो लकी पर्सन है ये आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जियाओ फैमिली के लिए एक डिजास्टर लेके आए। इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको 4th ग्रेड का मैजिक वेपन मिलेगा। जियाओ चैन सोच रहा होता है डिसाइपल एक्सेप्ट करने में रिवॉर्ड मिलना सच में काफी कमाल की बात है, लेकिन फिर भी सिस्टम बोल रहा है कि ये बंदा काफी खतरनाक हो सकता है। तो पहले मैं इस बंदे को ऑब्जर्व करूंगा कि आखिर ये कैसा है। फिर जियाओ चैन अपनी एनर्जी का यूज करते हुए पूरे किनन माउंटेन के ऊपर उस लकी पर्सन ढूंढने लगता है। थोड़ी देर में हम देखते जियाओ चैन उस बंदे को ढूंढ लिया होता है और टेलीपोर्टेशन का यूज करते हुए वो उसको अपने पास में लेके आ गया होता है। जो लकी पर्सन यहाँ पे आया होता है वो काफी घबरा गया होता है और वो बोल रहा होता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। जियाओ चैन बोलता है बच्चे बिल्कुल भी घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ पे हार्म नहीं करने वाला। वो लकी पर्सन पूछ रहा होता है कि आखिर आप कौन है। जियाओ चैन बोल रहा होता है मैं जियाओ फैमिली का एंसेस्टर हूँ, मेरा नाम है जियाओ चैन। तुम्हारी बॉडी को देखते मुझे पता चला कि तुम मार्शल आर्ट में जीनियस हो, क्या तुम यहाँ पे मैं डिसाइपल बनना चाहोगे। लकी पर्सन बोल रहा होता है आपको डिसाइपल बनना, वैसे ये करने से मुझे क्या मिलेगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं, मैं तुम्हें कल्टीवेशन के रास्ते पे आगे लेके जाऊंगा और तुम्हें काफी पावरफुल वॉरियर बनाऊंगा। लकी पर्सन सोच रहा होता है क्या मैं कल्टीवेटर बन सकता हूँ, ये तो काफी कमाल की बात है, मुझे बचपन से कल्टीवेटर बनना था। फिर वो लकी पर्सन झुकते हुए कहता है कि मास्टर डिसाइपल को एक्सेप्ट कर लीजिए। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट आपका कांग्रेचुलेशन, आपको यहाँ पे एक नया डिसाइपल मिल गया है। रिवॉर्ड के तौर पर 5th कलर का मैजिक वेपन मिल रहा है जिसका की नाम है ब्लैक ड्रैगन आर्मर। जियाओ चैन बोल रहा था डिसाइपल आखिर तुम्हारा नाम क्या है। लकी पर्सन बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता मेरा नाम क्या है। जियाओ चैन बोल रहा होता है ऐसी बात है तो फिर तुम्हारा आज से नाम होगा जूलैंग। जूलैंग बोल रहा होता है नाम के लिए शुक्रिया मास्टर। सिस्टम बता रहा होता है कि इस बच्चे का नाम है जूलैंग और अभी तक इसने कल्टीवेशन स्टार्ट नहीं किया है। इसके पास में 8th ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट है। जियाओ चैन सोच रहा होता है 8th ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट होना सच में बच्चा काफी लकी है। फिर जियाओ चैन अपने जूफैन को बुला लेता है। जियाओ चैन बोल रहा है जूफैन अब से तुम जूलैंग को कल्टीवेशन करना सिखाओगे, ये तुम्हारा जूनियर ब्रदर है। जूफैन बोल रहा था ठीक है मास्टर। सीन चलता है डार्क सोल पैस का सीन दिखाया जाता है। हम देखते एक मास्टर को जो काफी एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। सारे बंदे यहाँ पे झुकते हुए कह रहे होते हैं कांग्रेचुलेशन लीडर, आप यहाँ पे ब्रेक थ्रू करके नेन्से सोलियर में पहुंच चुके हैं। अब हमारा डार्क सोल पैलेस है वो काफी आगे बढ़ेगा। लीडर सोच रहा होता है कि मैं थर्ड ट्रिब्यूलेशन में था, इसी से मेरी बॉडी के ऊपर काफी इंजरीज आ गई है, मुझे उन्हें हील करना होगा। लीडर बोल रहा होता है कि मैं नेन्से सोलियर में पहुंच चुका हूँ, तो अब जो मिन डायनेस्टी का ओनर बदलने वाला है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं हाँ मास्टर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी पूरी डायनेस्टी हमारी होने वाली है। इस मिन डायनेस्टी के तो जितनी भी सेक्ट्स हैं हम सभी को खत्म कर देंगे। लीडर बोल रहे होते हैं जितने भी डिसाइपल्स हैं सभी को वापस बुला लो और सभी को सीक्रेट फॉर्मेशन को स्टार्ट कर दिया जाए और मिन डायनेस्टी में जितनी फोर्सेज हैं उन पर अटैक किया जाए। यहाँ पे एक भी पावरफुल फैमिली असेट बचनी नहीं चाहिए। तभी यहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है लीडर कुछ दिनों पहले स्टार्ट वाले लोग यहाँ पे दिखे थे और वो हम लोग पे अटैक करने के लिए यहाँ पे आए थे। लीडर बोल रहा था तुम टेंशन मत लो, स्टार्ट वालों को मैं संभाल लूंगा और वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि ठीक है मास्टर जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। वहीं आगे में 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते जियाओ चैन को जो कि सोच रहा होता है 5 साल पहले डार्क सोल पैलेस थी वो काफी एक्टिव हो गई और मेरे डायनेस्टी में जितने पावरफुल फोर्सेज हैं उन पर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। बीते 5 सालों के दौरान मैं नेन्से सोलियम के 6th लेवल पहुंच चुका हूँ। हमारा जो किनन माउंटेन है इसे काफी पीसफुल जगह माना जाता है और काफी पीसफुल होने की वजह से यहाँ पे कोई पावरफुल सेक्ट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही पावरफुल सेक्ट थी जो कि किल्लान सेक्ट थी और उसे भी डिस्ट्रॉय में कुछ साल बीत चुके हैं। इसी वजह से डार्क सोल पैलेस वालों ने हमारे पर अटैक नहीं किया और जो हमारी जियाओ फैमिली है उसमें फर्क भी नहीं पड़ा। हमारी फैमिली में जितने ही बच्चे हैं जिनके पास स्पिरिचुअल रूट है उन्हें जूफैन पर्सनली ट्रेन करता है और काफी पावरफुल बनाता है। ज्यादा तो फैमिली के बच्चे थे वो सभी फाउंडेशन बिल्डिंग रियल में पहुंच चुके हैं। फिर हमें जियाओ चैन आगे बढ़ते हुए सभी लोग को रिवॉर्ड देने लगता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है रिवॉर्ड में किसी भी काम के नहीं है, मुझे यहाँ पे छीनने के लिए सिस्टम रिवॉर्ड दे देता है और जो नॉर्मल रिवॉर्ड होते हैं काम के नहीं रहे तो ये इन बच्चों के काम आ जाते हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि मुझे इन बच्चों को देख काफी अच्छा फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इन बच्चों के लिए मैंने काफी मेहनत करी है और अब यहाँ पे मेरे मेहनत किया बिना ही ये लोग फैमिली को काफी आगे लेके जाएंगे और काफी पॉपुलेशन भी बढ़ाएंगे। तभी हम देखते जियाओली आ जाता है। अब जियाओली भी एक कल्टीवेटर बन चुका है जो की रिफाइनिंग के 4th लेवल पर है। जियाओली बोल रहा था फादर मुझे कुछ रिपोर्ट करना था। जियाओ चैन बोल रहा होता जल्दी क्या है, चलो पहले आराम से बैठ के चाय पी लेते हैं। जियाओली बोल रहा था फादर आपको तो पता ही है कि डार्क सोल पैलेस वाले यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बीते 5 साल के अंदर डार्क सोल ने बहुत सारे लोगों को मार डाला है। दर्जनों ऐसी सेक्ट्स थी जो कि तबाह हो गई। अब हमारे डायनेस्टी की जितनी वैरायटी ऑफ सेक्ट्स है वो इकट्ठा हो रही है।
ताकि वो लोग एक साथ में मिलके डार्क सोल पैसा खत्म कर सके। जियाओ चैन बोल रहा होता तो हमें इसमें क्या करना है। जो ली किंग था उसने हमारे जिमी को मारना ट्राई किया था, वो भी सिर्फ छोटी सी बात पे कि जो उसके डिसाइपल है वो जिमी ने हरा दिया। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि जितने भी राइटर सेक्ट वो अच्छे हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे राइटर सेक्ट जो काफी बुरे भी हैं। ऑलरेडी मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा हूँ, हमारी फैमिली का एक भी डिसेंडेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर हमारी फैमिली में कोई भी दिक्कत आई तो मैं उसे संभाल लूंगा। हमारी फैमिली के बच्चे सेफ रहने चाहिए। जियाओ ली बोल रहा था ठीक है फादर, मैं सेक्ट में सभी लोगों को कह देता हूँ कि यहाँ पे कोई फाइट में इन्वॉल्व ना हो। जियाओ चैन सोच रहा होता है बाकी सब लोग तो सेफ हैं क्योंकि लोग फैमिली के अंडर में ही रह रहे हैं और अगर लोगों पे कोई प्रॉब्लम भी आई तो मैं संभाल लूंगा। पर सबसे ज्यादा दिक्कत में जियाओ जिमिंग जो कि बाहर भी प्रैक्टिस कर रहा है और उसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है। अगर उसके ऊपर डार्क सोल पैसा उन्होंने अटैक कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे। चलो एक बार मैं देख लेता हूँ क्या कि जिमिंग की ग्रोथ कैसी चल रही है। ये बोलते जियाओ चैन जिमिंग का पैनल ओपन कर लेता है। हम देख जिमिंग की जो कल्टीवेशन होती है वो गोल्डन को रियलम के 4th लेवल पहुंच गई होती है। खुश होते हुए जियाओ चैन बोल रहा होता है मैं जिमिंग बिल्कुल कमाल का है, मुझे अपने ग्रैंडसन में बहुत ज्यादा प्राउड है। इतने कम टाइम के अंदर वो गोल्डन को रियलम के 4th लेवल पहुंच गया। जिमिंग की कल्टीवेशन हाई होना उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। जिमिंग के पैनल को देखने के बाद में जियाओ चैन कह रहा होता है जिमिंग कल्टीवेशन तो 4th लेवल पहुंच ही चुकी है। यहाँ तक जो उसकी स्पिरिचुअल रूट थी वही प्रमोट हो गई है। एम्पर यांग के फेट की हेल्प से वो काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। यहाँ पे जिमिंग के पास एक नई पावर भी आ चुकी है जिसमें वो एक सर्च का यूज करते हुए सोल्स को ही मार सकता है। तभी सिस्टम बताता है यहाँ पे कुछ ऐसे मैसेजेस भी हैं जो कि मैंने पढ़े ही नहीं। जियाओ चैन बोल रहा होता है ऐसी नोटिफिकेशन है जो कि मैंने देखी ही नहीं। सिस्टम बता रहा होता है जो आपको डिसेंडेंट है जिमिंग उसने डार्क सोल पैलेस के 10 बंदों को मार डाला। यहाँ तक उसने डार्क सोल पैलेस के एल्डर्स को ही मार रखा है। जब जिमिंग को डार्क सोल पैलेस के बंदों ने घेर लिया था तो वो वहाँ पे 2 एल्डर्स को मारते हुए बाहर निकल गया। हंसते हुए जियाओ चैन बोल रहा होता है मैं जिमिंग कमाल का है, वो यहाँ पे डार्क सोल पैलेस के एल्डर्स को मार रहा है, सच में ये मेरा पोता होने के काबिल है। फिर अपने बाकी ग्रैंडसन्स को देखते हुए कह रहा होता है काश शायद बाकी सभी जिमिंग की तरह ही होते तो कितना था अच्छा होता। अभी जो मेरी फैमिली पहले से भी काफी पावरफुल बन गई होती। आगे हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। सिस्टम बता रहा होता है कि आपकी फैमिली में डिसेंडेंट है जो कि काफी पावरफुल मास्टर का रीइंकार्नेशन है। इतने पावरफुल बने का रीइंकार्नेशन होने की वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पर टी ट्री मिल रहा है जो कि काफी पावरफुल ट्री है। जियाओ चैन बोल रहा होता है क्या एक बहुत ही पावरफुल बनने का रीइंकार्नेशन, चलो कोई बात इस रिवॉर्ड को चेक करते हैं। सिस्टम बता रहा होता है टी ट्री को यूज करते हुए आपकी सोल काफी काम हो सकती है। अगर आप इसे रेगुलरली पीते रहते हैं तो आपकी नॉलेज काफी एक्सपेंड होगी। यहाँ तक आपकी सोल भी काफी क्लीन हो जाएगी और आप काफी अच्छे से कल्टीवेट कर पाएंगे। जियाओ चैन बोल रहा था जो टी ट्री है ये तो काफी कमाल का निकला। अगर मैं इस टी ट्री को रेगुलरली पिया तो मेरे पास वही स्पिरिचुअल रूट आ जाएगी जो कि यहाँ पे जूफैन के पास में है। मुझे देखना है कि इस बच्चे को मुझे रिवॉर्ड मिल रहे हैं, आखिर वो बच्चा है कौन। सिस्टम बता रहा होता है कि इस बच्चे का नाम है जियाओमो और उसके पास में 6 ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट है। वो इंटीग्रेशन स्टेज के बहुत पावरफुल बने रीइंकार्नेशन है। स्वागत है जियाओ चैन बोल रहा होता है तो काफी पावरफुल निकला। सिस्टम को जियाओमो को उसकी मेमोरीज याद आ गई तो वो हमारे खतरा तो नहीं बनेगा ना। आखिर जिसका बिहेवियर है वो क्या डिसाइड करती है। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट पर कोई टेंशन मत लो, जियाओमो का जो बिहेवियर है वो जियाओ फैमिली के बाकी लोगों की तरह ही होगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि ये बच्चा हमारी बात मानेगा। फिर जियाओ चैन जूलंग को समन कर लेता है। जूलंग बोल रहा होता है हाँ मास्टर क्या हुआ, आपको मुझसे क्या चाहिए। जियाओ चैन बोल रहा होता है टी लीव है, इसे जाके हमारे यार्ड में प्लांट कर दो और उसके बाद जितने भी बच्चे हैं वो इसके अंदर प्रैक्टिस क्या करेंगे। प्लांट की वजह से सब लोगों की कल्टीवेशन काफी अच्छे से बढ़ेगी। जूलंग बोल रहा होता है मास्टर जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। वही सीन जो था हम देखते हैं जियाओ ली को जो कि कुछ काम करवा रहा होता है। तभी वो शौक होते हुए बोलता है कि फादर ने मुझे मैसेज भेजा है। जब वो मैसेज देखता है तो जियाओ चैन बोल रहा होता है कि हमारी फैमिली में डिसेंडेंट है जिसका नाम है जियाओमो, वो यहाँ पे काफी टैलेंटेड है। फ्यूचर में मैं उसको अपने पास में लेके आ जाऊंगा और जूफन उसको पर्सनली ट्रेन करेगा कि आखिर पावरफुल कैसे बनते हैं। जियाओ ली बोल रहा था ठीक है फादर, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। जियाओ चैन बोल रहा था मैं जूफन को भी बोल देता हूँ कि उसे इस बच्चे पे ध्यान देना है। फिर वो वहाँ पे जूफन को बुला लेता है। जियाओ चैन बोल रहा जूफन मैं तुम्हारे पास जियाओमो नाम के बच्चे को भेजने वाला हूँ, तुम्हें यहाँ पे उसका खास ख्याल रखना है। जूफन बोला था ठीक है मास्टर। आगे हम देखते हैं और 5 साल बीत गए होते हैं। जियाओ चैन बैठ प्रैक्टिस कर रहा होता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है मेरे पास बहुत सही पावर आ चुकी है। इन बीते 5 सालों में मैंने कल्टीवेशन काफी आगे बढ़ा ली है और मैं नेशन सोरियलम के 9th लेवल में पहुंच चुका हूँ और मैं कह सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है। वही हमने यार्ड में टीली के अंडर में सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जियाओ चैन के वहाँ पे आते ही वो सारे बच्चे जियाओ को ग्रीट करते हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता तुम सभी लोगों ने काफी अच्छा काम किया है, ये मेरी तरफ से रिवॉर्ड्स। जियाओ चैन सोच रहा होता है काफी हाई क्वालिटी के मटेरियल्स हैं लेकिन मेरे लिए अब किसी भी काम के नहीं रहे क्योंकि मैं नेशन सोरियलम के पीक पे पहुंच चुका हूँ। मुझे यहाँ पे जो भी चीजें चाहिए होती हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी की होती है। सारे बच्चे बोलते हैं एंसेस्टर को शुक्रिया हमें एग्जिट देने के लिए। जब जियाओ चैन वापस जा ही रहा होता है तब यहाँ पे जियाओ ली आ जाता है जो कि बोल रहा था फादर कुछ बुरा हो चुका है। जियाओ चैन बोल रहा होता मुझे आराम से बताओ
आखिर तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? जियाओली बोल रहा था डार्क सोल पैलेस वाले दिक्कत कर रहे हैं। तभी वहाँ पे वो टेलीपोर्ट होते हुए जियाओ चैन कमरे में आते हैं। जियाओली सोचा तो फादर की टेलीपोर्टेशन पावर्स थी वो पहले से काफी बढ़ गई है। यहाँ पे सिर्फ एक झटके के अंदर हम फादर कमरे में आ गए। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि आप मुझे आराम से बताओ क्या यहाँ पे क्या हुआ है। जियाओली बोल रहा होता है डार्क सोल पैलेस वाले हैं और वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। हमारी डायनेस्टी से पावरफुल फैमिलीज मिलके भी उन लोग कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। यहाँ तक कि हमारी डायनेस्टी में जितनी पावरफुल फैमिली थी सभी खत्म हो गई। जो डार्क सोल पैलेस वाले थे काफी खतरनाक हो गए हैं। वो यूं ही लोगों को मारते हुए फिर रहे हैं। दिक्कत ये नहीं कि दुनिया को मारते हुए फिर रहे हैं, दिक्कत ये कि हमारी फैमिली भी एक बहुत ही बड़ी फैमिली है और जल्दी वो हमारे पास भी आने वाले हैं। ये तो काफी अच्छी बात है। तियानजिन नाम का एक काफी पावरफुल बंदा सामने आया जिसने डार्क सोल पैलेस वालों को रोक रखा है। अगर यहाँ पे तियानजिन नाम का बंदा ना होता तो डार्क सोल पैलेस वाले हमारे पास से पहुंच गए होते। जियाओ चैन बोल रहा होता कि हमारी किनन माउंटेन की बात हो रही है तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी देर नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे डार्क सोल पैलेस वाले हमारे घर तक पहुंच गए तो वो लोग बहुत सारे लोगों को मार डालेंगे और ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। जियाओली मुझे बताओ कि आखिर जो डार्क सोल पैलेस का लीडर उसकी पावर कितनी है, क्योंकि मुझे उसकी स्ट्रेंथ के बारे में कुछ भी नहीं पता और आखिर सारे आईटी सेट मिलके भी उसको क्यों नहीं हरा पा रहे। क्या वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है? जियाओली बोल रहा होता मुझे एक्यूरेट तो नहीं पता पर जहाँ तक कि मैंने सुना है डार्क सोल पैलेस का लीडर नेन्से सोरिलम पर पहुंच चुका है और उसकी पावर यहाँ पे इतनी है कि उसे अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि वो नेन्से सोरिलम पर है तभी हमारे लिए काफी अच्छी बात होगी। ठीक है जियाओली, तो यार बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे फादर हम सब कुछ संभाल लेंगे। पर हाँ एक बात याद रखना, जैसे डार्क सोल पैलेस वाले हमारी फैमिली के आसपास में पहुंच जाए फटाफट से मुझे रिपोर्ट कर देना। जियाओली बोला ठीक है फादर। ये बोलते वहां से चला जाता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कितने बड़े बेवकूफ हैं। यहाँ पे वो जिस तियानजिन के बारे में बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं हमारी फैमिली का जिमिंग है, क्योंकि वो तियानजिन टावर का ओनर है, इसी से उसको तियानजिन भी कहा जाता है। देखते हैं जिमिंग कितना पावरफुल हो गया। हम जो जिमिंग होता है वो गोल्डो को ये लोग 7th लेवल पहुंच गया होता है। जियाओ चैन बोल रहा था जिमिंग की जो कल्टीवेशन काफी बढ़ गई है। अब मुझे समझ में आ रहा है क्या कि वो डार्क सोल पैलेस को कैसे रोक पा रहा है। तभी सिस्टम बता रहा होता है जब वो डिसाइडर है जिमिंग, उसने डार्क सोल पैलेस के 4th एल्डर ली फैंग को मार डाला। बीते तकरीबन 10 सालों के अंदर जिमिंग डार्क सोल पैलेस के 6 एल्डर्स को मार डाला है और उनके बहुत सारे डिसाइपल्स को भी मारा है। अगर हमें सभी लोग को जोड़ लिया जाए तो आपके डिसाइपल जिमिंग ने 42 लोगों को मारा है जो कि डार्क सोल पैलेस से बिलोंग करते थे। जियाओ चैन बोल रहा होता है ये सब इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद में मुझे जिमिंग को काफी टेंशन हो रही है। वो डार्क सोल पैलेस का एक बहुत ही बड़ा दुश्मन बन चुका है, लेकिन मैं जिमिंग की मेहनत करने की वजह से मुझे काफी अच्छे रिवॉर्ड मिलते रहते हैं। वो यहाँ पे जियाओ फैमिली के बाकी बच्चों से काफी ज्यादा अच्छा है, इसी वजह से मेरा फेवरेट ग्रैंडसन भी है। टेलीपोर्ट करते जियाओ चैन बोल रहा होता है मेरा जो दुश्मन है वो भी यहाँ पे नेन्से सोरिलम पर ही है, तो अगर मुझे अपने दुश्मन को हराना है तो मुझे यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचना होगा। आगे जो जियाओ चैन होता है वो उसी केव में आ गया होता है जहाँ वो रेगुलरली सेक्युलरिज्म में जाता रहता है। जियाओ चैन दूसरे को कह देता है कि मैं सेक्युलरिज्म में आ रखा हूँ, जब तक जियाओ फैमिली को डार्क सोल पैलेस वाले अटैक नहीं कर देते तब तक मैं वापस नहीं आने वाला। फिर जहाँ पे जियाओ चैन तो वो कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है और बहुत सारी पावर गैदर करना है। ऐसे ही करते करते हम देखते एक साल से ज्यादा हो गया होता है। जूफन मौसम को देखते हुए बोल रहा होता है चलो यहाँ पे क्या हो गया, पहले मौसम काफी ठीक लग रहा था पर अचानक से ये बिगड़ कैसे गया। इसका तो यहाँ पे एक ही मतलब बनता है, लगता है मास्टर यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। जूफन बोल रहे थे यहाँ पे जितने ही बच्चे हैं उन लोगों को तकरीबन 100 माइल दूर भेज दो, अब जगह काफी खतरनाक होने वाली है क्योंकि यहाँ पे बहुत पावरफुल थंडर गिरेगी। वही हम देते जियाओ चैन को जो कि आसमान की तरफ जा रहा होता है, तभी उसके ऊपर काफी खतरनाक एनर्जी गिरने वाली होती है पर वो अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए उस एनर्जी को रोक रहा होता है। इन सब चीजों को होते हुए जूफन देख रहा होता है और सोचा होता है जो मेरे मास्टर है वो बेहद ज्यादा पावरफुल है। अपने सामने थंडर को देखते हुए वो बिल्कुल भी डर नहीं रहे। जियाओ चैन सोच रहा होता है पहले डिवाइन थंडर थी वो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, मैं यहाँ पे साइडिंग डॉज नहीं करने वाला, मैं इसको अपनी बॉडी के ऊपर लूंगा जिससे जो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाए। इलेक्ट्रिसिटी को अपने ऊपर लेते हुए जियाओ चैन सोच रहा होता है काफी मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी पार्ट में हर जगह एनर्जी दौड़ रही है और ये फीलिंग काफी कमाल की है। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं जो थर्ड रिवोल्यूशन होती है वो खत्म हो गई होती है। जियाओ चैन बोल रहा होता है चलो देखते हैं जो मेरी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस थी वो कितनी बढ़ चुकी है। पहले अपने माइंड का यूज करते हुए किरण माउंटेन में क्या हो रहा है मैं देख सकता था, देखते मैं अब खाता देख पाता हूँ। एनर्जी को रिलीज करते हुए जियाओ चैन बोल रहा होता है तकरीबन 10,000 किलोमीटर का एरिया है जिसको मैं काफी आराम से देख पा रहा हूँ। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि मैं गॉड बनने के रास्ते में आगे बढ़ रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो अपने आसपास के सराउंडिंग कंट्रोल कर सकता हूँ। वही एलिमेंट्स जैसे विंड, रेन, हेवन एंड अर्थ इनको मेरे पावर यूज करते हुए चेंज कर सकता हूँ। सच में यहाँ पे जो एलिमेंट्स की पावर है वो तो काफी कमाल की है। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम एक कमाल का रियलम है। सिस्टम बोल रहा होता है कि होस्ट ऑफ कांग्रेचुलेशन, आप गॉड बनने के रास्ते में कदम आगे बढ़ चुके हैं। आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे फिंगर ऑफ डिवाइन पावर मिल रहा है। जियाओ चैन बोल रहा होता है क्या मुझे नई मैजिकल पावर मिली, चलो चल के चेक करते क्या आखिर ये क्या है। जियाओ चैन बोल रहा होता है चलो देखते हैं क्या फिंगर ऑफ डिवाइन पावर है क्या चीज। सिस्टम बता रहा होता है कि फिंगर ऑफ डिवाइन पावर को यूज करते हुए
आप सिर्फ एक उंगली के साथ में ही हेवन एंड अर्थ को यूज कर सकते हैं। आप किसी की भी बॉडी और सोल के झटके में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चाहे आपका जियाओ फैमिली मेंबर कितना ही दूरी पर क्यों ना हो, आप उसे काफी आराम से ढूंढ सकते हैं। सबसे कमाल की बात है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस से भी आप अपने दुश्मन को मार सकते हैं। हंसते हुए जियाओ चैन बोल रहा होता है कि अगर मैं डिवाइन फिंगर की बात करूं तो ये काफी टेरिफाइंग पावर है। मेरे दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और मैं उसको मार चुका हूँगा। अगले दिन हम देखते हैं ज़ूफेन को, जो इस सारे बंदों से बोल रहा होता है जो कैलिमिटी थी वो खत्म हो गई है, हम लोग को वापस चलना चाहिए। जियाओ चैन बोल रहा होता है चलो अपनी प्रोफाइल को देखते हैं कि आखिर मेरी एज यहाँ पे कितनी हो चुकी है। सिस्टम बता रहा होता है कि आपकी एज हो चुकी है 135 साल और आपके पास में 5000 साल की एज बाकी है। आप यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के लेवल 1 में पहुंच चुके हैं। आपके पास में यहाँ पे टोटल 200-570 डिसेंडेंट्स हैं और आपके पास में बहुत सारे मैजिकल वेपन्स भी हैं। खुश होते हुए जियाओ चैन बोल रहा होता है क्या मेरी लाइफ अब 5000 साल की हो चुकी है। एक गॉड बनने के बाद में कल्टीवेट करना काफी आसान हो चुका है। वैसे अभी मैं गॉड रियलम पे आया हूँ, अपनी बॉडी को स्टेबल करने के लिए मुझे फिर से रिट्रीट पे जाना पड़ेगा। आगे हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है मेरी एनर्जी स्टेबल हो गई, चलो एक बार देखते हैं ताकि मैं किरण माउंटेन पे लोग कर क्या रहे हैं। जियाओ चैन देख रहा होता है कुछ नए बच्चों को, कुछ बड़े हो रहे बच्चों को, वही कोई ऐसे बच्चों को जो कि अभी कल्टीवेट करने लायक हो चुके हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है हमारी फैमिली के पास जितने बच्चे होंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। बीते कई सालों में बहुत सारे सेट तबाह हो गए और यहाँ पे 1000 लोगों की जान गई है। यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पॉपुलेशन को बराबर रखूं और उसके लिए मेरी फैमिली पे किसी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तभी सिस्टम बताता है कि आपके माउंटेन पे स्ट्रेंजर आया है जिस बंदे के अंदर काफी डिमोनिक एनर्जी भरी हुई है। जियाओ चैन बोल रहा होता है मुझे इस बंदे के बारे में बताओ। सिस्टम बताता है कि इस बंदे का नाम है ली गुई और ये एक डीमन है। अभी फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के 6 लेवल पर है और असल में डार्क सोल पैलेस का डिसाइपल है। यहाँ पे ड्रीम डीमन नाम का भी बंदा आया है जो कि डार्क सोल पैलेस से है और जूई नाम का बंदा भी आया है, ये भी डार्क सोल पैलेस का डिसाइपल ही है। यहाँ पे तकरीबन डार्क सोल पैलेस के 20 से भी ज्यादा बंदे आए हैं जिनका सभी का इंटेंशन काफी ज्यादा खराब है। वो यहाँ पे सभी लोग को मारना चाहते हैं। गुस्सा करते हुए जियाओ चैन बोल रहा होता है इन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी जियाओ फैमिली में एंटर करने की, मैं अपने एक भी डिसेंडेंट को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हम ज़ूफेन बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, पता नहीं जो हमारे मास्टर और मर्डर इंटेंट को बाहर निकाल रहे हैं और उनके यहाँ पे ऐसा करने की वजह से सभी लोग की सोच काफी डर चुकी है। यहाँ पे जितने भी नॉर्मल बंदे हैं वो अपनी बॉडी हिला तक नहीं पा रहे। वैसे ऐसे हो भी क्यों ना, हमारे मास्टर एक गॉड बन चुके हैं। यहाँ पे एक ब्रेथ की पावर भी काफी खतरनाक हो सकती है। जियाओ चैन सोच रहा होता है मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लोगों को बचाने के लिए मैं लोग दुनिया में मिलने नहीं देता और अपने माउंटेन पे ही रखता हूँ। बाहर की तरफ से हमारी फैमिली ने कनेक्शन तोड़ रखी है लेकिन डार्क सोल पैलेस वालों को ये भी हजम नहीं हो रहा, फिर वो यहाँ पे अटैक करने के लिए आ गए। फिर जियाओ चैन अपनी एनर्जी को यूज करते हुए डार्क सोल पैलेस के जितने भी बंदे होते हैं उनको अपने पास में बुला लेता है। डार्क सोल पैलेस के सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी जियाओ चैन इस पिछले को आगे भेजते हुए उन सभी की बॉडी को क्रश कर देता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि बॉडीज नहीं बची, यहाँ तक कि सूल भी शटर हो चुकी है। लगता है मुझे बार बार देखना पड़ेगा कि मेरी फैमिली के अंदर कोई इंट्रूडर तो नहीं आ गया ना, क्योंकि मेरी फैमिली किसी एक बंदे का मरना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे जियाओ ली आ जाता है जो कि बोल रहा होता है फादर आप मुझे बुला रहे थे। जियाओ चैन बोल रहा होता है ली मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारी फैमिली के अंदर डार्क सोल पैलेस के बंदे एंटर कर गए थे। शौकत हुए जियाओ ली बोल रहा होता है जैसा फादर आपने कहा था हमारी फैमिली किसी भी डिसेंडेंट को मैं बाहर नहीं आने दे रहा था। ज्यादातर फैमिली के बच्चे वो घर में ही रह रहे हैं, लेकिन मैंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि आखिर हमारी फैमिली के अंदर कौन कौन आ रहा है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि डार्क सोल पैलेस वाले हमारे घर में आने की हिम्मत करेंगे। लगता है उन कमीनों की हिम्मत काफी बढ़ गई है। पता बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं भी जाकर उन लोगों को ढूंढ के लेके आता हूँ और मैं उन सभी लोगों को मार डालूंगा। जियाओ चैन बोल रहा होता टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी उन सभी लोगों को मार डाला है। जियाओ ली बोल रहा होता मुझे पता था कि मेरे फादर काफी स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं और अब वो धीरे धीरे गॉड बनने वाले हैं। मैं यहाँ पे एक बात तो गारंटी से कह सकता हूँ डार्क सोल पैलेस जो लीडर है वो आपके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। जियाओ फैमिली के पास आपके साथ मास्टर होने की वजह से कोई हमारा बाली बाका नहीं कर सकता। सच फादर काफी अच्छी बात है कि आप हमारे साथ में हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता हमारी जियाओ फैमिली ने हमेशा काफी लो प्रोफाइल रखी है और दुनिया को बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर हम कितने पावरफुल हैं। वैसे जो भी जियाओ फैमिली में एंटर करेगा उसको यहाँ पे स्ट्रिक्टली जांचा जाए, किसी को भी ऐसी एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। और जो जियाओ फैमिली के कोर मेंबर्स हैं उनकी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाए, उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। जियाओ ली बोल रहा था ठीक है फादर मैं समझ गया। जियाओ चैन बोलते एक बात याद रखना ये सारा काम काफी सीक्रेटली होना चाहिए, किसी और किस चीज के बारे में भनक भी नहीं लगनी चाहिए। आगे जियाओ चैन तब ट्रेनिंग रूम में आ गया होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि मैं जरा प्रैक्टिस करने के लिए। जियाओ ली तुम मुझे हर एक महीने पे आकर रिपोर्ट दोगे क्या कि फैमिली में क्या चल रहा है। वही हर 3 महीने में मैं माउंटेन को स्कैन कर लूंगा ताकि मुझे भी यहाँ पे पता चलता रहे कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। जियाओ ये बोल रहा था ठीक है फादर। आगे हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जियाओ चैन सिस्टम बोल रहा होता है आपका ग्रैंडसन है जियाओ जीमिंग, उसने डार्क सोल के बहुत सारे बंदों को मार दिया। इसी वजह से जो डार्क सोल पैलेस का लीडर है वो जियाओ जीमिंग को मारने के उसके पीछे पड़ रखा है। आपके पास में यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है डार्क सोल पैलेस वालों ने यहाँ पे काफी गलत काम किए हैं
और आज जाके उन लोगों को मार दीजिए, जिससे क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके रिवॉर्ड के तौर पर 4th लेवल का मैजिक वेपन मिलेगा। वही ऑप्शन भी है कि आपको डार्क सोल पैलेस जो भी कर रहे हैं उन्हें करने देना है और अपने जियाओ जी में भरोसा रखना है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। ऐसा करने को 3rd लेवल का मैजिक वेपन मिलेगा। गुस्सा करते हुए जियाओ चैन सोच रहा होता है आखिर उसके में डार्क सोल पैलेस की हिम्मत कैसी हुई मेरे जिमिंग के ऊपर अटैक करने की। तकरीबन 1 साल पहले ही उसके डिसाइपल ने मेरी फैमिली पर अटैक किया था और मैंने उन सभी लोगों को मार डाला था। अब मैं पर्सनल जिमिंग पर अटैक कर रहा है और ये मैं बिल्कुल होते हुए नहीं देख सकता। अब मैं यहाँ पे डार्क सोल पैलेस के लीडर को मार डालूंगा। वैसे मेरे पास डिवाइन फिंगर टेक्निक है, आज वक्त आ चुका है इसको यूज करने का। देखते हैं ये कितनी पावरफुल है। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट आपका रिवॉर्ड के तौर पे लेवल 4 का आइटम मिल रहा है। आपके आइटम का नाम है मैजिक रॉड। वही हमें मिंग डायनेस्टी कैपिटल सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जिमिंग को जो कि अपनी पावर का यूज करते हुए डार्क सोल पैलेस के लीडर से फाइट कर रहा होता है, लेकिन फाइट करने में जिमिंग को काफी दिक्कतें आ रही होती है और अब वो डार्क सोल पैलेस वालों के सामने टिक नहीं पा रहा होता। जिमिंग बोल रहा होता मैं क्या करूं, चाहे मैं कितना ट्राई क्यों ना कर लूं, मैं इस बंदे को नहीं मार पा रहा हूँ। जिमिंग सोच रहा होता है जितने भी राइटियस सेक्ट है उन लोगों को यहाँ पे लीड करने वाला मैं तियानिंग टावर था। मैं किंगडम में सभी लोग को लेके आया था ताकि हम लोग एक साथ में मिलकर डार्क सोल पैलेस को खत्म कर सके। डार्क सोल पैलेस को खत्म करने के लिए मैं इन लोगों के सेक्ट में चला गया था ताकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जा सके, लेकिन मेरी बहुत ही बड़ी गलती हो गई। थोड़े दिनों पहले मैं डार्क सोल पैलेस का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जिमिंग को जो कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए आया था, लेकिन डार्क सोल पैलेस के लीडर ने उसे पकड़ लिया और उसकी बॉडी पे कैसे एवी मार्क लगा दिया जिससे जिमिंग जहां भी जाएगा वो उसे ट्रैक कर सकता है। लेकिन वह जिमिंग पता नहीं चल पाई और जब जिमिंग भागते हुए कैपिटल के ऊपर आ गया तभी उसके बाद डार्क सोल पैलेस के लीडर ने अटैक कर दिया। जिमिंग सोच रहा होता है मैं काफी देर से भाग रहा हूँ, लेकिन उल्टीमन के अटैक्स की वजह से मुझे भागने में काफी दिक्कतें हो रही है। जिमिंग रिंग मास्टर बोल रहे होते हैं जिमिंग तुम्हारे ऊपर जो चेंजिंग टाइल्स में लगाया गया है उसे 1 घंटे तक रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। 1 घंटे तक तुम्हें कैसे भी करके यहाँ से भागते रहना होगा। जिमिंग सोचा तो मैं मन लगा के भाग रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो बंदा मेरा पीछा कर रहा है वो और कोई नहीं डार्क सोल पैलेस का लीडर है और वो काफी पावरफुल है। मुझे पता है मैं उसको नहीं हरा सकता। तभी जिमिंग बोलता है कि जो बंदा मेरे पीछे आ रहा है असल में वो वांकी है जो कि डार्क सोल पैलेस का एक एल्डर है। वांकी बोल रहा था जियाओ फैमिली के अंदर मैंने डार्क सोल पैलेस को डिसाइपल को भेजा था, लेकिन तकरीबन मेरे 20 डिसाइपल वापस नहीं आ पाए। यहाँ पे ये चीज सिर्फ एक ही बात प्रूव करती है जियाओ फैमिली पक्का बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि बेहद ही पावरफुल हैं। बाद में पता चला कि कहा जाता है कि जियाओ फैमिली के पास एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है जो कि ऐसा भी हो सकता है कि नेशन सोरियलम पर हो। अब जाके जिमिंग हमारे हाथ लगा है, इसकी और उसकी फैमिली की वजह से हमें काफी नुकसान हुए हैं। फाइनली हम लोग अपना बदला ले पाएंगे। ये बोलते हुए जिमिंग का पीछा कर रहा होता है। वही हम देते हैं लीडर को जो कि उन दोनों को देख रहे होते हैं। लीडर बोल रहे थे जिमिंग यहाँ से नहीं भाग सकता क्योंकि उसके बाद मैंने अपना चेंजिंग तलिस्मान लगाया है। मैं यहाँ पे एक नेशन सोरियलम कल्टीवेटर हूँ, लेकिन फिर भी इसके मैंने जिमिंग को नहीं मार पाया क्योंकि भागने में काफी ज्यादा अच्छा है, इसी से उसको पकड़ना काफी जरूरी है। जिमिंग बोल रहा होता है कि ओल्ड लेवल मुझे नहीं पकड़ पाया तो उसने यहाँ पे वांकी को भेज दिया। वांकी बोल रहा जिमिंग अगर मैं तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हारा एक बोन को अपने हाथ से तोड़ूंगा और तुम्हें काफी ज्यादा पेनफुल लाइफ दूंगा, फिर मैं तुम्हारी बॉडी को पॉपेट के तौर पे यूज करूंगा जिससे कि मैं जो भी बोलूँ तुम्हें वो करना पड़ेगा। वांकी सोच रहा होता जो लड़का है जिमिंग अब ये फाइट करना नहीं चाहता, ये लगातार भाग रहा है और मेरी बातें भी नहीं सुन रहा। वांकी बोल रहा था जिमिंग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है तुम्हारी जियाओ फैमिली के अंदर मैंने अपने बहुत सारे बंदों को भेज दिया है, सिर्फ और सिर्फ मेरे एक इशारे पे तुम्हारी जियाओ फैमिली के सारे बंदे मारे जाएंगे। तुम्हारा यहाँ पे ये सब करने का क्या ही मतलब होगा, तुम्हारी भलाई करने के चक्कर में तुम्हारी फैमिली मारी जाएगी और तुम उनको बचा भी नहीं पाओगे। जिमिंग रुकते हुए कह रहा होता कि तुमने क्या कहा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी जियाओ फैमिली में अपने बंदों को भेजने की, लगता है तुम लोग को यहाँ पे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए जिमिंग अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वहां के अपने बाकी बंदों से बोल रहा था तैयार हो जाओ, यहाँ पे जिमिंग को जो भी जिंदा पकड़ेगा उसको काफी अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। वहां की बोल रहा था चलो देखते हैं क्या ये बंदा यहाँ पे क्या क्या कर लेगा। फिर जिमिंग आगे बढ़ते डार्क सोल पैलेस के बंदों को मारने लगता है। उस समय डार्क सोल पैलेस के बहुत सारे बंदों को मार लिया होता है, तो वो जितने बंदों को मार रहा होता है उतने बंदे सामने आ रहे होते हैं। जिमिंग बोल रहा होता है वांकी अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो आगे के मुझसे फाइट करो। अपने एनर्जी को यूज करते हुए जिमिंग ने ड्रैगन बना लिया होता है। वांकी बोल रहा होता है फाइट करने में काफी मजा आने वाला है। ये बोलते वांकी भी अटैक कर देता है। उन दोनों के अटैक टकराने की वजह से वहाँ पे काफी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। वांकी सोच रहा होता है मैंने काफी पावरफुल आर्टिफैक्ट का यूज किया है और इसके अटैक को रोकने के चक्कर में मैं आर्टिफैक्ट तबाह भी हो गया, लेकिन यहाँ पे इस बच्चे के मुंह से खून तक नहीं निकला। इसका मतलब तो यही बनता है कि यहाँ पे इसके अटैक से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। मैं इस बच्चे कॉम्पिटिटर नहीं हूँ, भले ही हम दोनों गोल्डन कोरियलम पे है तो क्या हुआ, ये बच्चा मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं इसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता हूँ तो ये एक बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। बाकी को इसे फाइट करने में लगा के मुझे ऐसे भागना ही होगा, वरना मैं फालतू यहाँ मारा जाऊंगा। फिर जब वहाँ पे वांकी होता है वो भागने लगता है। जिमिंग बोल रहा तुम भाग क्यों रहे हो, अगर तुम्हें इतनी हिम्मत आके फाइट करो। तभी वांकी अपने बाकी बंदों को बोलता है कि इसको रोको। फाइट को देखते हुए लीडर सोच रहा होता है यहाँ पे वांकी में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं फाइट करने की और वो जिमिंग कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। अगर मुझे यहाँ पे जिमिंग को मारना है तो फिर मुझे खुद कुछ करना होगा,
ये बोलते हुए टेलीपोर्टेशन का यूज करते हुए फाइट की जगह पे आ गया होता है। लीडर बोल रहा था जिमिंग तुमने हमें काफी ज्यादा परेशान किया है, आज हम दोनों के बीच चली दुश्मनी यहीं पे खत्म हो जाएगी, तुमको अपने हाथों से मार के मैं जियाओ फैन से भी बदला ले लूंगा। ये बोलते जो लीडर होता है वो काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। जिमिंग सोच रहा होता है लेवल में काफी बड़ा गैप होने की वजह से मैं यहाँ से भाग नहीं पा रहा और ना ही मैं मूव कर पा रहा हूँ। वही जब बंदा जिमिंग से फाइट कर रहा होता है वो सोच रहा होता है अगर यहाँ पे लीडर ने अटैक कर दिया तो ये जिमिंग तो नहीं बचने वाला, अगर यहाँ पे खुद गॉड भी आ जाए तो भी इसको नहीं बचा सकते। जिमिंग बोल रहा होता है मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है यहाँ से भागना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। हाँ जिमिंग ने बाकी सारे बंदों को मार दिया होता है। जिमिंग बोल रहा था मास्टर मुझे माफ करिएगा, ये डिसाइपल पे और कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ तो आखिर मैं फाइट कैसे करूंगा। मैं आपको प्रॉमिस किया था कि मैं काफी पावरफुल मास्टर बनूंगा, लेकिन लगता है वो सच नहीं कर सकता। ये बोलो जिमिंग होता है अपनी रिंग को बाहर निकाल देता है। हम देखो जिमिंग के मास्टर होते हैं स्पिरिचुअल फॉर्म में सामने आ गए होते हैं। जिमिंग के मास्टर बोल रहे होते हैं कि मैं जो भी कुछ आता था एक टीचर के तौर पे मैं तुम्हें सिखा दिया है, आज वक्त आ चुका है इस हफ्ते को खत्म करने का। जिमिंग के मास्टर को देखते हुए डार्क सोल पैलेस का लीडर बोल रहा होता है तुम तो याओ लिंजी हो, लास्ट टाइम जब हमारी फाइट हुई थी तो तुम्हारी सोल का एक टुकड़ा भाग गया था, लगता है मुझे आज काफी अच्छा मौका मिल गया है, आज तो मास्टर डिसाइपल साथ में ही मरोगे। लीडर सोच रहा होता है कि हमें समझ में आया कि आखिर इस जिमिंग को मैं डार्क सोल पैलेस के बारे में इतना कुछ कैसे पता था, यहाँ पे इसकी हेल्प करने वाला और कोई नहीं याओ लिंजी था। याओ लिंजी बोल रहा होता है ओल्ड डीमन ऐसा मत करना, अगर तुम डिसाइपल को छोड़ देते हो तो तुम मेरे सोल के टुकड़े को तबाह कर सकते हो, मैं बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करने वाला, लेकिन अगर तुमने फाइट करने का रास्ता चुना तो मैं ये बात मानता हूँ कि हम मास्टर डिसाइपल मारे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तुम भी नहीं बचने वाले, तुम भी काफी सीरियसली इंजर्ड हो जाओगे जिसको हील करने में तुम्हें तकरीबन 100 साल लग जाएंगे। जिमिंग बोला था मास्टर प्लीज ऐसा मत करिए। वही जो याओ लिंजी होते हैं वो कुछ भी नहीं कह रहे होते। तभी वहाँ पीछे एक बंदा आते हुए कहता है कि लीडर अगर आप मेरी माने तो इस बंदे को मत जाने देना, तकरीबन 10 सालों के अंदर इस समय बहुत सारे बंदों को मार डाला है, और अगर यहाँ पे डार्क सोल पैलेस के दुश्मनों की बात की जाए तो ये बंदा रैंक 1 पे आता है, ऐसे एक बंदा को यहाँ से जाने देना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। हम देखते तो लीडर होता है काफी गुस्सा हो गया होता है। लीडर बोला था याओ लिंजी लास्ट टाइम बिल्कुल भी केयरफुल नहीं था, इसी से तुम यहाँ से भाग पाए थे, पर ये तुम्हारा बचने का कोई भी चांस नहीं है। ये बोलते हुए डार्क सोल पैलेस का लीडर काफी एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। हम देखते उसकी एनर्जी रिलीज करने की वजह से जिमिंग के मुंह से खून निकल गया होता है। याओ लिंजी बोले होते डिसाइपल मैं अपनी सोल पावर का यूज करते हुए इसे यहाँ पे कुछ देर रोक सकता हूँ, तब तो तुम यहाँ से भाग जाओ, ये हमारे पास में आखिरी मौका तुम्हारी लाइफ बचाने का। हमने तो जिमिंग होता है अपने घुटनों पे आ गया होता है। जैसे ही याओ लिंजी पीछे देखते हैं वो देखते कि जिमिंग स्ट्रगल कर रहा होता है पर वहां से नहीं जा रहा होता। जिमिंग बोल रहा होता है कि मास्टर मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि यहाँ पे आपको अकेला छोड़ के चला जाऊं, अगर हम दोनों बचेंगे तो साथ में बचेंगे और अगर मरेंगे तो साथ में मरेंगे। हम देखते जो जिमिंग के अंदर एम्पायर का फेट होता है वो काफी ग्लो कर रहा होता है। लीडर बोल रहा होता है तुम लोग यहाँ पे स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे यहाँ पे जितनी भी तकलीफ है मैं उसे खत्म कर देता हूँ। फिर जो वहाँ पे लीडर तो काफी खतरनाक स्ट्राइक लगा देता है। हम देते बहुत सारे अटैक्स जिमिंग और याओ लिंजी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। जिमिंग बोल रहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं पे नहीं मरूंगा। ये बोलते जिमिंग काफी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। जिमिंग बोल रहा था जो मेरे पास आखिरी पावर है मैं उसे भी यूज कर लूंगा, मैं अपने स्वॉर्ड के सब कुछ डाल दिया है। ये बोलते जिमिंग काफी पावर को रिलीज कर रहा होता है। वही हम देखते हैं लीडर को जो कि जिमिंग ये सब करते हुए देख रहा होता है। जिमिंग ने वहाँ पे अपने पावर को यूज करते हुए लीडर का अटैक को रोक दिया होता है, लेकिन अटैक को रोकने के चक्कर में उसका काफी खराब हो गई होती है। फिर जिमिंग वहाँ पे खून खांसते वहीं बेहोश जाता है। याओ लिंजी आगे बढ़ते हुए बोल रहे थे जिमिंग तुम ठीक तो हो ना, तुमने हमें बहुत ही बड़ी बेवकूफी करी। मरते हुए जिमिंग सोच रहा होता है एंसेस्टर मुझे माफ करिएगा, मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाया, मैं सोचा था कि मैं अपने सफर के बारे में आपसे आराम से बैठ के बात करूंगा, लेकिन लगता है मरने से पहले मैं आपको देख भी नहीं पाऊंगा। लीडर बोल रहा होता है कभी मर क्यों नहीं रहा, कब से मैं टाइम वेस्ट किए जा रहा है। जिमिंग बोल रहा होता है मास्टर एंसेस्टर मुझे काफी नींद आ रही है, प्लीज आप लोग मेरी हेल्प करिए। याओ लिंजी बोला डिसाइपल सोना मत, अगर तुम यहाँ पे सोगे तुम पक्का से मारे जाओगे। वही हम देखते हैं जिमिंग को जो कि अपनी आंखें बंद कर लेता है। याओ लिंजी बोल रहे तो तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुम यहाँ पे नहीं रहोगे तो मेरे लाइफ का क्या ही मतलब है। ये बोलते जो याओ लिंजी होता है वो वहाँ पे खुद को डिस्टर्ब करने लगता है। तभी जब मौसम तो काफी बदल गया होता है। लीडर बोल रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। एनर्जी को देखते हुए लीडर बोल रहा होता है ये बात पक्की है, यहाँ पे कोई ना कोई तो आ रहा है जो कि बेहद ज्यादा पावरफुल है। याओ लिंजी भी सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। जब जिमिंग अपनी आंखें खोलता है वो देखता है एक बहुत ही बड़े हाथ को जो कि आसमान को फाड़ते हुए नीचे आ रहा होता है। उस हाथ के प्रेशर की वजह से डार्क सोल पैलेस के जितने भी बंदे होते हैं वो सभी के सभी मारे गए होते हैं। जिमिंग और याओ लिंजी बोल रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, आखिर ये मास्टर कौन है जो कि हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ तक जो लीडर होता है उसके मुंह से खून निकल गया होता है। लीडर भी सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसी पावर है जो कि मुझे सप्रेस कर रही है। लीडर बोल रहा होता है मास्टर मैंने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी और मैं जानता भी नहीं कि आप कौन है, आखिर आप मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हैं। लीडर सोच रहा होता है बिल्कुल भी ऐसी पावर नहीं है जो कि नेसेसरी में कल्टीवेटर संभाल सके, ये काफी खतरनाक पावर है। यहाँ पे जो भी बंदा मेरे पर अटैक कर रहा है कम से कम वो गॉड लेवल पर है। जियाओ चैन बोल रहा होता है
डार्क सोल पैलेस के लोग एकदम कमीने हैं। बीते कई सालों में उन लोगों ने बहुत सारे लोगों की जान ले ली, जिनकी वजह से जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो काफी कम हो गई है। अगर हमने यहाँ पे तुम लोगों को नहीं मारा तो यहाँ पे चीजें और भी खराब हो जाएगी। जिमिंग सोच रहा होता है कि मैं इस वॉइस को पहचानता हूँ, हालांकि जो ये वॉइस से कवर किया गया है ताकि ये बंदे को ना पहचाना जा सके, लेकिन मेरी बॉडी का ब्लड कह रहा है कि ये मेरे एंसेस्टर है जो कि मुझे बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं। लीडर बोला तो योर हाइनेस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अगर आप मुझे जहाँ छोड़ देते हैं तो यहाँ पे जितनी भी चीजें जो कि मुझे बिलोंग करती है मैं आपको दे दूंगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे बख्श दीजिए। एल्डर दिया सोच रहे होते कि तुम जिमिंग को मारने वाले थे और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर एल्डर दिया अपनी उंगली उसके ऊपर रखते हुए उसे मार डालते हैं। हम देखते हैं मरने से पहले जो ओल्ड डीमन की सोल होती है वो अपनी बॉडी छोड़ के भागने लगती है। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा कितना बड़ा कमीना था जो कि काफी क्रिटिकल मोमेंट पे और अपनी बॉडी को छोड़ के भाग गया, लेकिन यहाँ पे ओल्ड डीमन को नहीं पता है कि उसे कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर मैं उसकी बॉडी को खत्म कर सकता हूँ तो मैं काफी आराम से उसे भी मार सकता हूँ। एल्डर दिया बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे। ये बोलते हुए ओल्ड डीमन की सोल को सप्रेस करने लगते हैं। फिर जियाओ चैन बोलता है जिमिंग अटैक करो। जिमिंग अपनी स्वॉर्ड को आगे भेजते हुए ओल्ड डीमन को स्टैब कर देता है। ओल्ड डीमन बोल रहा होता आखिर क्या हो गया, मैं तो यहाँ पे जीत रहा था, आखिर मैं मर क्यों रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे मारा गया तो फिर मेरी डायनेस्टी नहीं बचेगी, आखिर ऑफरिंग का ध्यान कौन रखेगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है क्या ऑफरिंग, आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। ओल्ड डीमन बोल रहा होता हमारी मिन डायनेस्टी के अलावा भी इस वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं और बहुत ही बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स भी हैं, लेकिन असल में हम ह्यूमंस और कुछ नहीं गॉड्स के छोड़े हुए भीड़ बकरी हैं जो कि अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं ताकि गॉड को एनर्जी मिल सके। वक्त आने पे कोई ना कोई तो ऐसा आएगा जो कि सारी पॉपुलेशन को खत्म कर देगा और हम ह्यूमंस की एनर्जी को लेकर ऐसा चला जाएगा। ये सबसे खतरनाक लास्ट सीक्रेट था जो कि मेरे पास में था और इस सीक्रेट को मैं ह्यूमैनिटी के सामने ऐसे रोक रहा था। ओल्ड डीमन की बातों को सभी लोग काफी शौक रह गए होते हैं। जियाओ चैन सोच रहा होता है मैं जो भी कुछ कह रहा है उसको लेकर मुझे काफी डर लग रहा है। मैंने अभी जितनी भी मेहनत करी है वो पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए करी है, पर ये बोलो कि ऐसा बंदा आएगा जो कि पॉपुलेशन को खत्म कर देगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, क्लियरली बोलो। ओल्ड डीमन बोल रहा होता है कि आप कह सकते हो कि हमारे मिंग डायनेस्टी के जितने भी बंदे हैं जिनके पास में काफी अच्छी क्वालिटी की स्पिरिचुअल रूट है वो सभी सिर्फ फ्रूट्स हैं। मेरा डार्क सोल पैलेस था, ये इन्हीं फ्रूट को ट्रांसपोर्ट करता है और इसके बदले में हमें काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, पर अगर मैं यहाँ पे मर गया तो जो हेवनली पावर्स हैं वो खुद यहाँ पे आएंगी ताकि वो लोग फ्रूट को कलेक्ट कर सके। वो इतना पावरफुल है कि चाहे कोई उन कितना पावरफुल क्यों ना हो वो उन लोगों के सामने चींटी के बराबर है। मैंने तो यहाँ बहुत ही कम लोगों को मारा है क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी का ख्याल करके कुछ भी करता था, लेकिन ह्यूमैनिटी वाले कुछ भी नहीं सोचने वाले, वो सभी लोग को मार डालेंगे। तुम लोग यहाँ पे लगता है कि मैं ह्यूमैनिटी का दुश्मन हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए मैं सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था। जियाओ चैन बोल रहा होता है ऐसे बंदे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है उन लोगों को फूड के तौर पे यूज किया जाता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो मेरी जियाओ फैमिली है वो एक काफी पावरफुल फैमिली बन चुकी है और हम लोग के पास जीने से कोई भी कमी नहीं है। तो क्या जो ओल्ड डीमन जिन बंदों की बात कर रहा है वो फूड लेने के लिए हमारे पास भी आएंगे। सिस्टम बता रहा होता है आपका एक बहुत ही बड़े इवेंट के बारे में पता चल चुका है। आपके पास में यहाँ पे दो ऑप्शन है, ओल्ड डीमन की बात को मान लो और उसकी जान को बख्श दो, फिर आप डार्क सोल पैलेस को अपने पॉपुलर के तौर पे यूज कर पाओगे और आखिर रियलिटी क्या है इसके बारे में भी जान पाओगे। इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको थर्ड लेवल का सुपीरियर मैजिक वेपन मिलेगा। वही आपका सेकंड ऑप्शन है कि आप ओल्ड डीमन को मना कर दो और अपनी जियाओ फैमिली को पावरफुल बनाते रहो। फ्यूचर में जो भी क्राइसिस आएगा वो आप देख लोगे। आपको इसी रिवॉर्ड के तौर पे सेकंड लेवल का हाई ग्रेड का मैजिक वेपन मिलेगा। तभी जियाओ चैन बोल रहा होता है कि मैं सेकंड ऑप्शन को चुनूंगा। यहाँ पे जो ओल्ड डीमन है जो जिमिंग को मारना ट्राई किया है तो मैं कुछ भी हो जाए इसको तो नहीं छोड़ने वाला। और रही बात उस बंदे की जो कि फूड कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आएगा तो उसे मैं देख लूंगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि ओल्ड डीमन का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, अगर मैं इसको जिंदा भी छोड़ देता हूँ तो भी मेरे पे अटैक करेगा। वो जिस बंदे की ये बात कर रहा है वो भी हम लोग पे अटैक करेगा। मेरे पास यहाँ पे सिस्टम है और मैं डे बाय डे काफी पावरफुल बन रहा हूँ। यहाँ पे जो भी आने वाला है मैं इसको देख लूंगा। जिमिंग सोच रहा होता है जो एंसेस्टर है क्या वो यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि ओल्ड डीमन को मारना या नहीं मारना, लेकिन तभी हम देखते हैं जो ओल्ड डीमन होता है वो मरने लगता है। जिमिंग बोला तो योर हाइनेस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत ही मुश्किल मोड पे हमारी हेल्प करी है, पर हम लोग नहीं जानते कि आखिर आप कौन है और आखिर आपको रिपे कैसे किया जाए। जियाओ चैन बोल रहा होता तुम्हें काफी पावरफुल बनना होगा। अगर यहाँ पे जिस फूड की बात कर रहा है वो तुम हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि मैं तुम्हें खोऊं, इसलिए इतने पावरफुल बन जाओ कि खुद को प्रोटेक्ट कर सको। जियाओ चैन के वहां पे जाने के बाद में जिमिंग बोल रहा होता है मार्शल का जो ओल्ड डेविल कह रहा था वो सच था। याओ लिजिंग बोल रहा होता है कि मैं वेट ही कर रहा था कि आखिर तुम कब स्ट्रॉन्ग बनोगे और मैं तुम्हें बता पाऊंगा कि आखिर रियलिटी क्या है। जिमिंग बोल रहा होता है कि आखिर वो बंदे कौन है जो कि फ्रूट लेने के लिए आएंगे और क्या इसी वजह से ये ओल्ड डीमन मुझे मारना चाहता था क्योंकि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। चलो एक बात तो काफी ज्यादा अच्छी है, अगर हम कभी दिक्कत में आए तो ये जो मार्शल तो वहाँ पक्का से हमारी हेल्प करेंगे। याओ लिंजी बोल रहा होता है जिमिंग ये बात रखना हम यहाँ पे किसी भी और मार्शल के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, इन्होंने इस बार हमारी हेल्प कर दी, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। अब हमें खुद पावरफुल बनना पड़ेगा
वरना अगली बार क्या होगा हम नहीं कह सकते। जिमिंग बोलता है कि हाँ मास्टर सही कह रहे हैं, अब मैं काफी हार्ड ट्रेनिंग करूंगा ताकि मैं पावरफुल बन सकूं। जिमिंग सोच रहा होता है मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनको मुझे प्रोटेक्ट करना है। जिमिंग बोल रहा होता है कि वैसे मैं एक बुक लिखने वाला हूँ ताकि उसको मैं अपने एंसेस्टर को भेज सकूं और उनको बता सकूं आखिर मेरे साथ में क्या क्या हुआ है। वरना आज मुझे काफी डर लग गया था कि बिना अपने एंसेस्टर से बात किए ही मैं यहाँ पे मर जाऊंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियाओ चैन को जो कि बोल रहे होते हैं कि मीना की बाकी जो दुनिया है लगता है वो काफी खतरनाक है और ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी को छुपा के बैठे हुए हैं। चलो ये तो काफी अच्छी बात है। ओल्ड डीमन से फाइट करते वक्त मैंने अपनी आइडेंटिटी को सब लोगों से छुपा के रखा, पर यहाँ पे अब बाद में डिसेंडेंट्स पे आ रही है जिनको यहाँ पे कुछ भी ना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे ये बात भी है कि मैं हमेशा उन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उन लोगों को खुद भी काफी पावरफुल बनना होगा। और रही बात उन बंदों की जो कि मेरे बच्चों को फ्रूट समझते हैं, तो उन कमियों के लिए तो मैं ही काफी हूँ। हमारे जियाओ फैमिली काफी पावरफुल हो चुकी है और जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी काफी बड़ी है। एक बार किसी कंट्री के आर्मी को भी हमसे बढ़ने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। तभी जब एल्डर जिया होते हैं वो बटलर फू को बुला लेते हैं। एल्डर जिया बोल रहे होते हैं मेरा एक नया ऑर्डर है जिसको कि सभी लोगों के लिए मानना काफी जरूरी है। हमारी जिया फैमिली जो भी डॉटर इन लॉ ज्यादा बच्चे पैदा करेगी उसे काफी हाई क्वालिटी के रिवॉर्ड मिलेंगे और अगर उन बच्चों में से किसी के पास फ्यूचर रूट हो गई तो उसे टॉप क्वालिटी के एलेक्सिर मिला करेंगे। जिया फैमिली जितने भी एडल्ट मैन है उन सभी को काफी मेहनत करने के लिए, अगर हमें कोई भी लेजी बनता है तो उसको नहीं छोड़ने वाला, उन लोगों को रात भर मेहनत करने के लिए ताकि दिन में हमारी फैमिली राइज कर सके। और हमारे पास राइज करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है पॉपुलेशन। बटलर फू सोच रहे होते हैं कि मास्टर ये क्या बोल रहे हैं। फिर बटलर फू बोलते ठीक है मास्टर, आपने यहाँ पे जो भी कुछ कहा है मैं फैमिली में सभी लोगों को बता दूंगा। आगे हमें कहानी बता रहा होता है एलिजिया के ऑर्डर्स को मानते हुए फैमिली के जितने भी बंदे थे उन्होंने रातों काफी मेहनत करी और जिया फैमिली की पॉपुलेशन को बढ़ाने में काफी कंट्रीब्यूट किया। जिया फैमिली सिटी से आ रही आवाजों की वजह से बाकी सिटीज भी काफी मोटिवेट हुई और लोगों ने भी रात में मेहनत करना चालू कर दिया। हमने जिया फैमिली के एक बंदे को जो कि उठते हुए बोल रहा होता है अगर नींद पूरी नहीं हो रही आधे रात तक जागना पड़ता है। जब अपने सामने माउंटेन को देखता हूँ काफी शौक आता है। वो बंदा बोल रहा होता है आखिर माउंटेन कोलैप्स कैसे हो गया। आगे हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जियाओ चैन को जो कि बैठे कल्टीवेट कर रहा होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है मैं गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के सेकंड लेवल पहुंच चुका हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो मेरी स्पीड काफी धीरे हो चुकी है। पिछले 1 साल में हमारी फैमिली में काफी शादी हुई है और जो कंकोबाइंस का नंबर तो डबल हो चुका है। धड़ाधड़ बच्चे पैदा होते जा रहे हैं और फटाफट से पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। जियाओ चैन सोच रहा होता मुझसे वेट ही नहीं हो रहा क्या जो छोटे बच्चे बड़े कब होंगे। पर इन लोगों के बड़े होने के बाद में जो पॉपुलेशन काफी जल्दी बढ़ेगी और वैसे मैं यहाँ पे काफी जल्दी मचा रहा हूँ। गॉड लेवल पहुंचने के बाद में एक लेवल करके आगे बढ़ने में काफी दिक्कतें आती हैं। एक लेवल पे आगे बढ़ने के लिए कम से कम 10 साल लगते हैं, वहीं 1 साल के अंदर मैं 1 लेवल आगे बढ़ चुका हूँ। वैसे चलो देखते जो जियामो था आजकल वो कैसा कर रहा है। ये वो तो जियामो का पैनल ओपन कर देता है। हम देखो जियामो होता है वो 8 लेवल फाउंडेशन रियल में पहुंच गया होता है। स्वागत है जियाओ चैन बोल रहा होता है क्या जियामो 8 लेवल पहुंच भी गया सिर्फ 1 साल के अंदर। इसने यहाँ पे 8 लेवल तोड़ लिए, एक बहुत ही बड़ी बात है। ये यहाँ पे इतना पावरफुल इसी वजह से बन पा रहा है क्योंकि इसके पास पास्ट लाइफ की मेमोरीज है। यहाँ पे जगह फ्यूचर में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये पक्का से बहुत पावरफुल बनने वाला है। अगर ये बंदा ऐसे आगे बढ़ता रहा तो फ्यूचर में जियाओ फैमिली का लीडर यही बनेगा। वैसे एक बार जिमिंग को भी देख लेते कि वो कैसा कर रहा है। वो हमारे जियाओ फैमिली का पहला बंदा है जो कि प्रैक्टिस करने के लिए बाहर गया था और आज से लौट के कभी वापस नहीं आया। हम जो जिमिंग होता है वो गोलोको रियलम के 9th लेवल पे पहुंच गया होता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि जिमिंग भी काफी अच्छा कर रहा है। उसी कल्टीवेशन गोलोको रियलम के 9th लेवल पे पहुंच गई है और वो जल्दी नेसेसो रियलम में पहुंच जाएगा। पूरी मिंग डायनेस्टी के अंदर इतने पावरफुल बंदे बहुत ही कम हैं और इतनी कम एजेंसी पावर को पाना कमाल की बात है। तो अभी हमारे पास जियाओ ले आता है जो कि बोल रहा था फादर बाहर कुछ गेस्ट आ रखे हैं। जियाओ चैन बोल रहे होते कैसे गेस्ट, और अगर वो लोग गेस्ट हैं भी तो तुम उनको मेन हाउस से खिंचाओ ना, आखिर तुमको मेरे पास में क्यों लेके आ गए हो। तभी जियाओली बताता है कि फादर रॉयल पैलेस से हैं। जियाओली सोचा होगा जब भी रॉयल फैमिली के बंदे आते हैं उनको रिसीव करने से सबसे पावरफुल बना जाता है और क्या मेरी फैमिली के अंदर मैसेज इतना बड़ा है कि मैं उनको रिसीव करने के लिए चला जाऊं। जियाओ चैन बोल रहा होता है तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि वो रॉयल फैमिली से हैं। अगर यहाँ पे खुद एम्परर भी आ जाए तो भी तुमको रिसीव करने के लिए जा सकते हो। एक बात हमेशा याद रखना, तुम मेरे एल्डेस्ट सन हो, तुम्हारे पास फैमिली के अंदर सबसे अथॉरिटी है, तुम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। जियाओली बोल रहे थे फादर में प्रॉब्लम तो ये है कि जो रॉयल फैमिली से बंदे आए हैं वो यहाँ पे शादी का प्रपोजल लेके आए हैं। जियाओ चैन बोल रहा था क्या शादी का प्रपोजल, लेकिन किसके लिए, क्या कोई जियाओ फैमिली की डॉटर है जो कि रॉयल फैमिली वालों को जानती है। जियाओली बोल रहा होता है कि नहीं फादर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे जिनका रिश्ता आया वो है प्रिंसेस वैनुआ। प्रिंसेस वैनुआ का कहना है कि उन्हें जिमिंग काफी पसंद आ चुका है और उनको जिमिंग की शादी करनी है। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपके पास जियाओ जिमिंग की शादी को लेकर 2 ऑप्शन है। पहला क्या वेट करो और देखो ये लड़की कैसी है, रिवॉर्ड के तौर पर 4th लेवल का हाई क्वालिटी का वेपन मिलेगा। वहीं दूसरा ऑप्शन ये कि आप खुद जाइए और पूरी सिचुएशन को देखिए, इसके रिवॉर्ड के तौर पर मैजिकल पावर ऑफ द पपेट क्लोन मिलेगा। हम देखते जो जियाओ चैन होता है वो सेकंड ऑप्शन को चूज कर लेता है।
सिस्टम बोलता है रिवॉर्ड के तौर पे मैजिकल पावर ऑफ द क्लोन पपेट मिलेगा। जियाओ चैन बोल रहा होता जो मेरा जिमिंग है वो है ही इतना खास कि उसने यहाँ पे रॉयल ब्लड को अट्रैक्ट कर लिया। रॉयल फैमिली में शादी करने में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जियाओली सोच रहा होता शायद इस शादी से फादर काफी ज्यादा खुश है। जियाओली बोल रहा था फादर क्या आप एग्री करते हैं। जियाओ चैन बोल रहे होते हमारे फैमिली में जितने भी डिसेंडेंट है वो दिनों रात काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। वही जो हमारा जिमिंग है वो बाहर ट्रैवल कर रहा काफी ज्यादा पावरफुल बन रहा है। अगर वो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पाएगा तो काफी ज्यादा अच्छी बात होगी ना। चल के देखते हैं अगर सच ये सही रही तो हम लोग जिमिंग वापस बुला लेंगे। सच में हमारी फैमिली के लिए काफी ज्यादा बड़ा मोमेंट है। वही सीन जो होता है लिविंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं प्रिंसेस वैनहुआ को जो कि आराम से बैठी हुई होती हैं। तभी यहाँ पे जियाओ चैन के साथ में कुछ और एल्डर्स आ जाते हैं। प्रिंसेस वैनहुआ बोल रही होती है एंसेस्टर आपसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है प्रिंसेस वैनहुआ आपका यहाँ पे स्वागत है। अगर आपकी शादी जियाओ फैमिली में नहीं हुई है आप अभी रॉयल फैमिली का मेंबर हैं तो आपको मुझे ऐसे ग्रीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जियाओ चैन सोच रहा होता है प्रिंसेस वैनहुआ को देख के लग रहा है ये काफी सेंसिबल इंसान है। प्रिंसेस वैनहुआ बोल रही होती है एंसेस्टर मुझे जिमिंग काफी पसंद आ चुका है और मैंने एक कसम खाई कि मैं किसी और शादी नहीं करने वाली। मैं जिमिंग से शादी करूंगी और अब मैं खुद रॉयल फैमिली में नहीं मानती हूँ। मेरे लिए जियाओ फैमिली ही सब कुछ है। जियाओ चैन सोच रहा होता है लड़की काफी इंटरेस्टिंग है मुझे काफी ज्यादा पसंद आई ये जिमिंग के लिए बेस्ट रहेगी। ओल्ड डीमन के मरने के बाद में जिमिंग ने डार्क सोल पैलेस के जितने ही बंदे बाकी थे सभी को मार डाला। जिमिंग को इतना अच्छा काम देखते हुए उसके पास में बहुत सारे लोग आ गए और ऐसे बहुत सारे सेक्ट थे जो उसके अंडर में काम करने लगे। सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर ही जो मेरा जिमिंग है वो 36 सेक्ट का लीडर बन चुका है जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। लास्ट मंथ प्रिंसेस वैनहुआ पे काफी खतरनाक अटैक हुआ था और वहां पे उनको बचाने के लिए खुद जिमिंग गया था। प्रिंसेस वैनहुआ बोल रही होती जब मैं जिमिंग बचाने के लिए आया था तभी मुझे काफी पसंद आ गया। उस दिन के बाद से ही मैं जिमिंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई और मैं पता को जियाओ फैमिली से बिलोंग करता है इसी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि यहाँ पे इन लोगों को किस्मत ने मिलाया है तो मैं तो क्या ही कह सकता हूँ। जियाओली मेरे नाम से जिमिंग को एक लेटर लिखो और उसे कहो कि वो वापस आए। जियाओली बोल रहा था ठीक है फादर मैं भैया जिमिंग को बुला के लेके आता हूँ। आपका नाम सुनते वो जहाँ भी होगा वो जल्दी वापस आ जाएगा। तभी हम देखते हैं रॉयल फैमिली में कुछ बंदे आते हैं। प्रिंसेस की मेट बोल रही थी प्रिंसेस आपको ढूंढना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान था। अगर मैं आपको बिना लिए वापस चली जाती तो मैं पक्का से मारी जाती। प्रिंसेस वैनहुआ बोल रहे थे वापस चली जाओ और मेरी फैमिली में बोल देना कि कभी भी लौट के वापस नहीं आने वाली। अब मैं जियाओ फैमिली में ही रहूंगी। जियाओ जिमिंग को छोड़ के मुझे कोई पसंद नहीं आने वाला और फिर भी तुम लोग को दिक्कत है तो भी मुझे मार के मेरी बॉडी लेके चले जाओ। इसके अलावा तुम लोग के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है। जिंदा तो मैं वापस नहीं जाने वाली। हाँ मेरे जियाओ फैमिली का बंदा जियाओली से बोल रहा होता है मास्टर देख के लग रहा है कि यहाँ पे कोई दिक्कत चल रही है। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे जो रॉयल फैमिली शादी के लिए तैयार नहीं है। हमारी अभी की जियाओ फैमिली है वो पहले जियाओ फैमिली नहीं रही। ऊपर से बात हो रही है जिमिंग की जो कि पूरे दुनिया में काफी फेमस हो चुका है। यहाँ तक कि वो 36 सेक्ट का लीडर भी है। चाहे यहाँ पे एम्पर खुद भी क्यों ना हो वो उसे बिल्कुल भी नीचे नहीं देख सकते। आखिर जो रॉयल फैमिली है ये मना क्यों कर रही है। प्रिंसेस वैनहुआ पे घुटने में बैठते हुए बोल रही होती है ऐसा आप टेंशन मत लीजिए मैं ऐसे नहीं जाने वाली हूँ। मैंने कहा ना कि मैं जियाओ फैमिली की मेंबर बन चुकी हूँ चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। यहाँ से मुझे कोई भी लेके नहीं जा सकता। एंसेस्टर अगर आप मुझे परमिशन दे देते हैं तो मैं यहाँ से जियाओ फैमिली की डॉटर इन लॉ बन जाऊंगी। तभी हम देखते कोई आते हुए कहता है अगर तुमने जियाओ फैमिली में शादी करने की ट्राई करी तो मैं पक्का से पूरी जियाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यहाँ पे एक भी बंदा नहीं बचेगा। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि आखिर कौन है जो कि मेरे सामने मेरी फैमिली को बर्बाद करने की बात कर रहा है। जियाओ चैन बोल रहा होता है आखिर बंदा कौन है जिसमें इतनी हिम्मत आई कि वो बोले कि वो जियाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। जियाओ चैन सोच रहा होता है हमें किसी भी डरने की जरूरत नहीं है। आज के दिन के लिए मैंने काफी मेहनत करी अपने बच्चों से और हमारे पास इतने सारे लोग हैं कि हमें किसी भी डरने की जरूरत है ही नहीं। हमारे पास एक बहुत पावरफुल फोर्स है। अगर यहाँ पे जियाओ फैमिली नहीं होती तो मेरी लाइफ बर्बाद हो गई होती। हाँ यहाँ पे जो बंदा आया होता है उसको देखते हुए प्रिंसेस वैनहुआ बोल रही होती है कि अंकल एम्परर अगर यहाँ पे आप भी मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं तो आप लेके नहीं जा सकते। चाहे आप कुछ भी क्यों ना कह ले मैं आपके साथ में नहीं आऊंगी। जियाओ जिमिंग को छोड़ के मैं किसी भी शादी नहीं करने वाली। कुछ दिनों पहले जब मैं रॉयल फैमिली के अंदर थी तो मेरे ऊपर एक असैसिन ने अटैक कर दिया था। उस असैसिन से बचने के चक्कर में मैं पहले से भाग गई। रास्ते में मुझे फिर से असैसिन ने घेर लिया। जब मैं वहाँ पे मरने ही वाली थी तब वहाँ पे जियाओ जिमिंग आया जिससे कि मुझे वहाँ से बचा लिया। जिस पल मुझे जिमिंग ने बचाया था उसी पल में जियाओ फैमिली की मेंबर बन गई। ज़ूलैंग सोच रहा होता है कि मेरे सामने जो बंदे खड़े हैं ये सभी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। देखा जाए यहाँ पे सभी लोगों ने काफी अच्छी ड्रेस पहन रखी है। प्रिंसेस वैनहुआ की बातों की वजह से हमारे लीडर को काफी गुस्सा हो चुके हैं और यहाँ पे सामने बंदा खड़ा है वो हमारे एम्परर का छोटा भाई है। इसका नाम है प्रिंस कॉन्ग। प्रिंस कॉन्ग बोल रहा होता है कि तुम लोग हो कौन जो कि मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। वहीं पीछे से एक बंदा बोल रहा होता है प्रिंसेस हम लोग कोई शादी की बात करने के लिए आए हैं लेकिन जियाओ फैमिली से नहीं। जो लियांग गुओ है उसने शादी करने के लिए काफी गिफ्ट भेजे हैं और जो उसकी गिफ्ट की वैल्यू है वो काफी ज्यादा है। अगर आप लियांग गुओ से शादी कर लेंगी तो दोनों कंट्री के बीच काफी अच्छा रिलेशन हो जाएगा। ऊपर जो हमारे प्रिंस कॉन्ग है उन्होंने यहाँ पे जबान दे दी है तो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते।
प्रिंसेस वैनहुआ बोल रही होती, क्या तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है कि वो लियांग के शादी का प्रपोजल है वो तुम्हारी वजह से यहाँ पे आया था और वो तुम ही थे जिसे मेरे फादर को फोर्स किया कि वो यहाँ पे शादी के लिए हाँ कर दे। आखिर मैं यहाँ पे तुम्हारी बातों को क्यों मानूं? मुझे यहाँ पे जो भी कुछ करना वो मेरे हाथों में है। मुझे शादी करनी मैं उसे करूंगी, नहीं करनी तो नहीं करूंगी, पर मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि प्रिंसेस वैनहुआ के हिसाब से जो ये प्रिंस कॉन्ग है ये काफी अजीब इंसान है, लेकिन यहाँ पे जिमिंग की शादी के बारे में बात हो रही है। जियाओ फैमिली के एंसेस्टर होने के हिसाब से क्या मैं सबको यहाँ पे ऐसे छोड़ देना चाहिए? आगे बढ़ते जियाओ चैन बोल रहे होते हैं, अगर यहाँ पे रॉयल फैमिली ही क्या पूरा वर्ल्ड ही मना क्यों ना कर ले, लेकिन अगर दोनों बच्चे रेडी हैं तो कोई भी शादी को नहीं रोक सकता। मैं जियाओ चैन जो कि जियाओ फैमिली का एंसेस्टर है इन लोग शादी अनाउंस करता हूँ। यहाँ पे जिसको भी जो भी कुछ बिगाड़ना हो वो बिगाड़ लेना। मैं भी यहीं पे खड़ा हूँ, देखते कौन क्या कर लेगा। हमने तो प्रिंस कॉन्ग होता है वो काफी चिढ़ गया होता है। प्रिंस कॉन्ग बोल रहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात ना मानने की। जियाओ चैन बोल रहा होता कि तुम यहाँ से जाओगे या फिर तुम्हें धक्के धक्के बाहर फिकवा दूं। प्रिंस कॉन्ग बोल रहा था तुम्हें काफी ज्यादा हिम्मत है, मेरा नाम मत भूलना, मैं तुम लोग को बर्बाद कर दूंगा। जियाओ चैन बोल रहे होते यहाँ पे एम्परर तुम नहीं हो, वैनहुआ का जो फादर है वो एम्परर है, तो तुम्हें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सामने ही गेट वहां से बाहर निकल जाओ, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए और मुझे पावर का यूज करना पड़े। हम देखते हैं प्रिंस कॉन्ग का पीछे वाला बंदा बोल रहा होता है, सर जियाओ जिमिंग काफी पावरफुल इंसान है, यहाँ पे उसके अंडर में 36 सेक्ट आते हैं। अगर उसने यहाँ पे सभी लोग को ऑर्डर दे दिया तो उसे फाइट करने में हमारे किंगडम में काफी दिक्कत आ जाएगी। मिंग डायनेस्टी के अंदर उसकी पोजीशन का अंदाजा लगाना एक बहुत ही बड़ी चीज है। यहाँ पे उसके खिलाफ कुछ भी करना काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर यहाँ पे जियाओ फैमिली और जियाओ जिमिंग सभी ने साथ में अटैक कर दिया तो पता नहीं हम लोग क्या करेंगे। प्रिंस कॉन्ग जाते हुए कह रहे होते जियाओ फैमिली मैं वेट करना, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। आगे हम तो प्रिंस कॉन्ग होते हैं वो अपने घर पे आ गए होते हैं, तभी उनके सामने चोरी वाला बंदा आते हुए कहता है कि प्रिंसेस वैनहुआ कहाँ पर है, आगे तुम उसको साथ में लेके क्यों नहीं आए। घबराते प्रिंस कॉन्ग बोल रहा होता है मुझे माफ करिएगा, उसने यहाँ पे आने से मना कर दिया। फिलहाल वो जियाओ फैमिली के साथ में है, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, वो लियांग को शादी करने के लिए पक्का से मान जाएगी, प्रिंस को मैं पक्का से सेटिस्फाई कर दूंगा। चोरी वाला बंदा बोल रहा होता है ये काम हो जाना चाहिए, जो हमारे प्रिंस है उन्हें यहाँ पे खूबसूरत फूल काफी पसंद है, लेकिन इस फ्लावर के ऊपर कोई और मक्खी बैठ गई तो प्रिंस को काफी गुस्सा आएगा और फिर यहाँ पे तुम्हारे साथ में क्या होगा मैं कुछ भी नहीं कह सकता। प्रिंस कॉन्ग सोच रहा होता है ये रूम खाली था, आखिर बंदा यहाँ पे एंटर कैसे किया। और जियाओ फैमिली और जियाओ जिमिंग बस मैं वेट करो, मैं तुम लोग को नहीं छोड़ने वाला। कितनी कमाल की बात थी कि जो मेरे असैसिन्स थे वो पैलेस के अंदर आ गए थे और वो प्रिंसेस वैनहुआ को बाहर लेके चले गए थे। पता नहीं वहाँ पे जियाओ जिमिंग कहाँ से आ गया और उसने सारी चीजें खराब कर दी। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था ऐसा कुछ हो सकता है। रात को हम देखते हैं ज़ूलैंग को जो कि बोल रहा था सिस्टर इन लॉ आप भाई फैमिली का हिस्सा बन चुकी हैं, रात भर रुकने के लिए इस कमरे को यूज कर सकती हैं। वही अगले दिन हम सुबह का सीन देखते हैं, पूरी जियाओ फैमिली में शादी की तैयारी चल रही होती है। जिमिंग वहाँ पे आते हुए काफी शौक रह गया होता है। वही ज़ूलैंग बोल रहा होता है जिमिंग तुम आ गए, चलो चल के तुम्हारी वाइफ से तुम्हें मिला देता हूँ। जिमिंग प्रिंसेस को देखते हुए बोलता है क्या ये तुम हो। ज़ूलैंग बोल रहा होता तुम यहाँ पे बात करो, तब तक के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लगता है यहाँ पे दोनों ही लोग एक दूसरे पे क्रश था और प्रिंसेस वैनहुआ ने इसको पहले एक्सप्रेस कर दिया। सीन चल होता है हम देखते हैं जियाओ चैन को जो कि अपने पपेट का यूज करते हुए खुद का एक पपेट बना लेता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है जो क्लोन है ये तो मेरी तरह ही काम करता है और मैं इसे काफी आराम से यूज भी कर पा रहा हूँ, दिखने में भी मेरी तरह ही है। इस पपेट के अंदर मैंने अपनी काफी एनर्जी को डाल दिया है और सिर्फ मेरी एनर्जी की वजह से ये पपेट फाउंडेशन बिल्डिंग रियल में पहुंच गया है। यहाँ पे ऐसा पपेट होना मेरे लिए काफी कमाल की बात है। फिर जियाओ चैन माउंटेन पे जाते हुए कह रहा होता है शादी स्टार्ट हो रही है और हमारी जियाओ फैमिली के पास में एक नया मेंबर आने वाला है। वही हम देखते हैं जियाओ चैन को जो कि जिमिंग की शादी होते हुए देख रहा होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है बच्चा मेरे सामने बड़ा हुआ था, इसी को मुझे सिस्टम मिला और अब इसकी शादी भी हो रही है। सच में तो काफी कमाल की बात है। जियाओ चैन भी यहाँ पे खुश हो ही रहा होता है, तभी सिस्टम बताता है कि प्रिंस कॉन्ग अपने बंदों को लेके यहाँ पे अटैक करने के लिए आ रहा है। आपके पास में यहाँ पे दो ऑप्शंस है, सबसे पहले कि प्रिंस को मार डालो और उनके बंदों को भी मार दो, इससे आपको थर्ड लेवल सुपीरियर मैजिक वेपन मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप इस चीज के बारे में जियाओ जिमिंग को बता दो, आगे की जो भी चीज है वो जियाओ जिमिंग संभाल लेगा, आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको रिवॉर्ड के तौर पे सेकंड लेवल सुपीरियर वेपन मिलेगा। जियाओ चैन सोच रहा होता अगर कोई और दिन होता तो मैं जिमिंग को बोल देता कि हमें 36 सेट का पावर को यूज करते हुए प्रिंस कॉन्ग को मार डालो, जिससे हमें सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं करने वाला। अब मेरे पास खुद का एक पपेट आ चुका है, पपेट को मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा जिससे कि सभी लोगों को लगेगा जो पपेट है वो शादी अटेंड कर रहा है और पीछे से मैं जाकर प्रिंस कॉन्ग और बाकी लोगों को मार डालूंगा। इससे किसी को पता नहीं चलेगा कि प्रिंस कॉन्ग को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। सीन चेंज होता है, हमें जियाओ फैमिली के बाहर का सीन दिखाया जाता है। प्रिंस कॉन्ग अपने बंदों को लेके घात लगाए बैठा हुआ होता है। प्रिंस कॉन्ग बोल रहा होता है अंदर जितने भी बंदे हैं हम सभी को मार डालेंगे ताकि हमें सभी लोगों को पता चल सके कि कोई भी मेरी ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकता। जियाओ जिमिंग 36 सेट के यहाँ पे आने से पहले ही हम वैनहुआ को लेके यहाँ से भाग जाएंगे। प्रिंस कॉन्ग बोल रहा होता है अपने काम में गलती मत करना वरना मैं सभी लोग मारे जाओगे।
क्योंकि अगर यहाँ पे जिमिंग की फोर्सेस आ गई तो हम नहीं बच पाएंगे। ये बोलते वो अटैक करने के आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जियाओ चैन आता है, जिसको देखते वो लोग काफी घबरा गए होते हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है आज मेरी जिमिंग की शादी है और तुमने यहाँ पे प्लान करे मैं जियाओ फैमिली को खत्म करने का, तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे और मैं जियाओ फैमिली के बारे में बुरा सोचने के लिए अब मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। तुम लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि जियाओ फैमिली की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी है। जियाओ चैन बोल रहा होता है यहाँ पे जितने भी चैनल को देख रहे हैं वो लोग यहाँ पे चैनल की पॉपुलेशन को बढ़ाने में हेल्प करो। यहाँ पे आप लोग को रात भर मेहनत नहीं करनी, सिर्फ एक बेल आइकन को प्रेस करना है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरी बात मानोगे। तो अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।